ये बच्चों, सीटेट मैथ भाग 2 दूसरा दिन। अब प्रश्न इसमें 26 से 50 तक हम लोग कवर करेंगे। एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे और पूरा समाधान उसका पूरा होगा, अर्थात संपूर्ण व्याख्या के साथ। आइए इसको समझिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं सर, आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रहेगा। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं, समय व्यर्थ नहीं करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला 26वां प्रश्न है, 48 और 72 का HCF क्या होता है? तो बच्चों HCF क्या होता है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में म सब निकालते हैं या कहते हैं। तो देखिए 48 का हम पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, अर्थात 48 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो दो वो 4 बार आएगा और 3 जो है 1 बार आएगा। और 72 का हम निकाल देंगे तो 72 2-3 बार आएगा और 3 जो है 2 बार आएगा। तो इसमें से जो दोनों में कॉमन हो, दोनों का फैक्टर कर लेंगे और जो दोनों में कॉमन रहेगा तो कॉमन को बाहर निकाल देंगे, अर्थात 2 पर घाते 3 कॉमन है दोनों में और 3, तो मिलाकर आपको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल, तो इसका उत्तर हो जाएगा 24। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इसको हम डिवाइड मेथड से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, 48 का भाग देंगे 72 में, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, 24 आएगा, फिर 48 को रखेंगे, 24 से 48 भाग देंगे, पूरा कट जाएगा, अर्थात इसका जो है आपका CF 24 होगा। ठीक है, चाहे आप प्राइम फैक्टर से निकालिए, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए, चाहे आप इसको डिवाइड मेथड से निकालिए, भाग विधि से। ठीक है, समझ में आया है? अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, 3/5 भाग का बराबर 36, तो संख्या क्या होगा? तो बच्चों 3/5 मान लीजिए, उसमें हम लोग x लगा देंगे, x का मल्टीप्लाई करें 3/5, x इक्वल 36। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा जो है और 3 से डिवाइड दे देंगे, तो इसकी संख्या कितनी होगी? 60 हो जाएगी। कैसे 60 होगी भाई, इसको आप बताइए। जैसे 3 से 36 काट देंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में 5 का गुणा कर देंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, अर्थात 3x/5 इक्वल 36 है। तो 5 बटे में रहेगा ना, वो उधर 36 में गुणा हो जाएगा, और 36 में जब गुणा होगा और 3 गुणे में तो बटे में चला जाएगा, अर्थात 36 गुणे 5/3। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, 2.5 प्लस 0.75 प्लस 1.25। बच्चों ये ऐड है दशमलव का, तो हमें कुछ नहीं करना है, बीच में दशमलव ऐड कर देना है और लेफ्ट साइड ऐड कर देने हैं, राइट साइड के राइट साइड, और नंबर के नीचे नंबर होगा। जैसे मान लीजिए 2.5 लिख दिए आप, फिर उसके बाद अगला जो लिखेंगे 0.75, अब 7 और 5 आपके राइट साइड में बढ़ जाएगा, अर्थात नंबर के नीचे नंबर। आप उसके लिए क्या करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे और लेफ्ट साइड का जो नंबर जिस साइड भागेगा, राइट साइड का जिस साइड भागेगा, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो उत्तर क्या होगा? इसका 4 है, अर्थात इस उत्तर जोड़ने पर हमारा आपका क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। जोड़कर आपको अगर जोड़कर थोड़ा कमेंट करके हम लोग बताइएगा कि आप लोग को जोड़ने आया कि नहीं। क्योंकि बहुत ईजी है, बस याद रखिएगा कि दशमलव के नीचे दशमलव रखिएगा, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड, राइट साइड का राइट साइड, और नंबर के नीचे नंबर, और कैरी लेके आराम से जोड़िएगा, आंसर आ जाएगा। प्रश्न है बच्चों, आयत जिसकी लंबाई दी गई है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बहुत ही आसान है कि हमें ये पहले फार्मूला याद होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लंबाई की जो वैल्यू है और गुणे चौड़ाई की जो वैल्यू है, जैसे 15 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तो दोनों का गुणा कर लेंगे, अर्थात 120 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। अर्थात आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई की जो वैल्यू है उसको हम लोग गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है बच्चों 30वां, 800 का 15%। ठीक है, 800 का 15% क्या होगा? तो देखिए का के जगह गुणा कर दीजिए, परसेंट अपान 100 कर दीजिए भाई। जैसे 800 गुणे 15 और बटा 100, 15 के बटा 100। ठीक है, जिसका परसेंटेज है उसके बटा 100 हो जाएगा, तो वो 2 जीरो से 800 वाला जीरो कट जाएगा, अर्थात 8 गुणे 15 बचेगा, और 8 गुणे 15 का गुणा कर लेंगे तो 120 हो जाएगा। समझ में आया?
हाँ, जहाँ का है वहाँ गुणा का चिन्ह लगा देंगे, जो परसेंटेज है, जिस नंबर का परसेंटेज है उसके अपान हो जाएगा। जैसे 15 है तो 15% है तो 15/100 हो जाएगा। उस 100 से 800 वाला जीरो कट जाएगा और उसका उत्तर आपको 8 गुणे 15 अर्थात 120 हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 31वां, एक पेन ₹12 का, तो 15 पेन ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखा करिए। अगर एक पेन का दाम 15 रुपया है, सॉरी 12 रुपया है, तो 15 पेन का दाम क्या होगा? तो आपका 15 पेन का निकालना है तो आपको उसमें गुणा कर देना है 12 रुपये में, क्योंकि आप प्रश्न को ध्यान पूर्वक समझिएगा। एक पेन का दाम 12 रुपया, तो 15 पेन का दाम 15 गुणे 12 बराबर 180 रुपया। अगला 32वां क्वेश्चन है अनुपात। बच्चों ध्यान देंगे, 3:5 कामा योग 641 छोटी संख्या है, अर्थात आप ध्यान देंगे कुल भाग इसमें 8 है। भाई 3 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 8 हो जाएगा, अर्थात अनुपातों को जोड़ देंगे 3 और 5 को तो 8 हो जाएगा। अब पहला भाग क्या हो जाएगा भाई? पहला भाग 64 है, सॉरी 641 नहीं 64 है, तो 64 में अगर हम 8 का भाग दे देते हैं तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, अर्थात 3 गुणे 8 बराबर कितना हो जाएगा? 24। समझ में आया? नहीं समझ में आया? जैसे भाई देखिए अनुपात इसका 3:5 है, मतलब तो रेशियो 3:5 है, तो 3:5 को हम लोग जोड़ देंगे तो उस टोटल योग हो जाएगा उसका 8। और इसमें योग जो दिया है, योग में उसका भाग दे देंगे, अर्थात 64 में 8 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 8। और छोटी संख्या इसमें क्या है? 3 है, और बड़ी संख्या 5 है, तो 3 में 8 का गुणा कर देंगे तो 8 का 24। समझ में आ गया? बड़ी संख्या पूछता तो 5 में गुणा करते इसका। अगला 33वां प्रश्न है 0.6 को भिन्न में लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, भिन्न में लिखना। ध्यान देंगे, भिन्न में लिखने के लिए दशमलव हमें हटाना पड़ेगा। दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दशमलव को जितने अंक पीछे ढकेलना है, राइट साइड में ढकेलना है, उतने अंक वाले नंबर से गुणा करना पड़ता है। अर्थात देखिए दशमलव को हमें राइट साइड में ले आने के लिए एक नंबर की जरूरत पड़ती है, अर्थात 6 को ही ढकाना है तो हम 10 से गुणा करेंगे, और 10 से ऊपर नीचे दोनों करेंगे तो ऊपर से तो दशमलव हट जाएगा, नीचे 10 बच जाएगा। बच जाएगा कि नहीं? अर्थात ऊपर ऊपर हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 10। और ओके छोटा कर दीजिए आप 2 से, तो हो जाएगा 2 3 6 और 2 5 10, तो 3/5। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कोण। ध्यान देंगे बच्चों, कोण 50 और 60 है, तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताइए कि अगर त्रिभुज का तीनों कोणों का जो योग होता है, सम होता है, वो कितना होता है? कमेंट करिए। बहुत अच्छा, 180। तो बच्चों दो कोण पता है, तो तीसरा कोण क्या करना है? उन दोनों कोणों को जोड़ देना है पहले। भाई 50 + 60 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, और 180 में घटा देंगे तो तीसरा कोण निकल जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा? 70। बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है। अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, और 2 कोण दिया है, तीसरा जोड़ना है, तीसरा निकालना है, तो दोनों कोणों का मान जोड़कर 180 में घटा दीजिए तो तीसरे कोण का मान निकल जाएगा। समझ में आया? तो वीडियो को जरूर कमेंट करिएगा। अच्छा अगला देखिए बच्चों 35वां है 7 गुणे 8 माइनस 12 भागे 3। तो बोर्ड मास रूल जानते हैं, सुने कि नहीं आप लोग? हाँ, पहले भाग कर लीजिए, फिर गुणा करिएगा, फिर घट जोड़िएगा, फिर घटा दीजिएगा। तो 12 भागे 3 कितना हुआ तुम्हार? 12 भागे 3 हो गया तुम्हार 4 ना, 3 चौका 12, 4 हो गया। और 7 8 56 गुणा करिए 56, 56 में 4 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। सर ने राइट साइड में पूरा हल करके दिया है आपको, ठीक है? समझ में आया? अगला प्रश्न है बच्चों 36वां, देखिए इसमें सीपी बराबर 500 रुपया और एसपी बराबर 600 रुपया। सीपी का मतलब होता है कास्ट प्राइज, कास्ट प्राइज मतलब खरीदने वाला मूल्य, और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइज, मतलब बेचने वाला मूल्य। अगर देखिए खरीद रहे हैं 500 रुपया का और बेच रहे हैं 600 रुपया का, तो वहाँ क्या नहीं होगा? आपको लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा आपको भाई?
एस पी माइनस सी पी, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 600 रुपया में से 500 रुपया आप घटा देंगे तो कितना रुपया हो जाएगा? 100 रुपया। बहुत अच्छा। और लाभ प्रतिशत का सूत्र याद रख लीजिए, लाभ बट्टा सीपी, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ आपका 100 रुपया हुआ है और सीपी आपका कितना है? 500 रुपया है गुणे 100। तो ये 500 का 100 से कट जाएगा और 5 का अगर इसमें भाग दे देते हैं 100 में तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ 20 बचेगा। तो इसका 20% आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है? याद रख लीजिए कि लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी अर्थात विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। पहले आप वहां से लाभ निकाल लेंगे 100 रुपया, उसके बाद लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बट्टा सीपी गुणे 100 अर्थात लाभ का वैल्यू 100 बट्टा 500 और गुणे 100। तो 500 से 100 कट जाएगा तो 2 जीरो खत्म, बचेगा 5 और उसमें 100 में 5 का भाग देंगे 20%। अगला है प्रश्न है 37वां, ध्यान देंगे। 2 घंटे में 35 मिनट है। 2 घंटे 35 मिनट बराबर क्या होता है भाई? कितना मिनट होगा? 2 घंटे 35 मिनट में कितना मिनट होगा? तो 2 घंटे का मतलब कि घंटा को मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे? 60 का गुणा कर देंगे। हाँ बहुत अच्छा। तो 2 गुणे 60 प्लस 35 मिनट, जो भाई जो पहले ही से 35 है तो उसको जोड़ दिया जाएगा जो पहले ही से मिनट है। जो रहता है जो पहले से जो सिमिलर होता है उसको जोड़ देंगे, अर्थात 2 गुणे 60 कर लेंगे तो 120 हो जाएगा, 35 जोड़ देंगे तो 155 मिनट हो जाएगा। समझ में आया? यूनिट याद रखनी है इसमें, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। ये 38वां क्वेश्चन देखेंगे। 5, 10, 15, 20, 25 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मतलब इसमें आ रहा है 25 के बाद क्या आएगा, कौन सा स्थान आएगा? तो आप लोग देखिए हर बार इसमें 5 जुड़ रहा है। 5 में 5 जोड़े तो क्या हुआ? 10, 10 में 5 जोड़े तो 15, 15 में 5 जोड़े तो 20 और 20 में 5 जोड़े तो 25 और 25 में 5 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 30। क्वेश्चन के जो उसमें संबंध है उसको अच्छे से समझ लेते हैं, क्या जोड़ा गया है, क्या घटाया गया है, क्या, तो उसको समझ लेंगे। और इसे 5 सभी में जुड़ते हुए गया है तो 5 अगला जुड़ जाएगा 25 में तो 30 हो जाएगा। अगला बहुत वही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप बताइए। तो बच्चों वर्ग की भुजा बराबर जो है याद रख लीजिए कि परिमाप, मतलब वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर दिया है, परिमाप बताना है तो परिमाप याद होना चाहिए। क्या होता है वर्ग की परिमाप? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो 4 गुणे भुजा 4 इंटू साइड तो 4 इंटू 9 सेंटीमीटर अर्थात क्या हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप ज्ञात करने के लिए 4 गुणे भुजा, 4 में भुजा का जो वैल्यू दिया रहेगा गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला है 40वां। 1/2 प्लस 1/4 का वैल्यू का होगा। तो 1/2 और 1/4 भिन्न में है तो पहले ध्यान देंगे कि नीचे वाला 2 और 4 है तो कर एलसीएम निकाल लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम मिल जाएगा 4 और फिर नीचे पहले वाले 1/2 वाले का भाग दे देंगे 4 में तो 2 आएगा। 2 एकम 2, 2 और 1 3/4 तो 3/4 ये आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ ठीक है। अगला 41वां प्रश्न है। 1000 पर 100% छूट, सॉरी 1000 पर 10% छूट। तो 10% निकालना है तो क्या करेंगे? 1000 गुणे 10/100 है तो क्या हो जाएगा? 0 0 कट जाएगा, 100 आ जाएगा और 1000 में 100 का भाग माइनस करेंगे तो 900। समझे नहीं? 1000 पर 10% छूट अर्थात 1000 और गुणे 10/100 और 100 से काट देंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 1000 गुणे 10/100 काट देंगे तो बचेगा 100 रुपया, अर्थात जो 10% छूट मिल रही है 100 रुपये की मिल रही है। तो टोटल आपको कितना देना पड़ेगा?
अर्थात कि पैसा कितना हो जाएगा 900 रुपया। क्यों? 1000 में 100 रुपये घटा देंगे तो 900 रुपया हो जाएगा। अगला है रूट करणी में 144, तो ये वर्गमूल निकालना है। तो 12 का होता है भाई वर्गमूल 144, अर्थात 12 गुणे 12 बराबर 144, रूट 144 का वर्गमूल क्या होगा? 12 होगा। इसको चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए। ये समझिए कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल कैसे निकलता है। तो वर्गमूल के लिए वर्ग के लिए उस सेम नंबर के, जैसे 12 गुणे 12 144, 12 का वर्ग 144 है और 144 का वर्गमूल 12 है। मूल 5 कापियां 75 रुपये की हैं, ध्यान देंगे 5 कापियां 75 रुपये की हैं, तो 8 की कीमत बताइए। तो 5 की कापियां 75 का है तो 1 का निकालेंगे पहले, और 1 के लिए 75 भागे जो है 5 कर लेंगे, तो 1 कापी का दाम कितना हो जाएगा? तो 1 कापी का दाम 15 रुपया हो जाएगा। 75 भागे 5 कितना होगा? 15 रुपया। अब 1 कापी का दाम हो गया है, तो 8 कापी का पूछ रहा है, तो 15 गुणे 8 कितना हुआ? 120 रुपया हो गया। तो 120 रुपया आ जाएगा। बहुत सरल है। पहले जो है जितना दिया रहता है, जितना वैल्यू दिया रहता है, उसको 1 का निकाल लेते हैं। 1 का निकालने के लिए जितने नंबर रहता है उसको भाग दे देते हैं, और जितना पूछा रहता है फिर उसमें गुणा कर देते हैं। ऐसा गणित कोई पढ़ाएगा नहीं यूट्यूब पर, ये समझ जाइए। क्या कि ना पेन का यूज कर रहे हैं ना कलम यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट आप लोग को बता रहे हैं। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, और ना समझ में आए तो फटाफट कमेंट करना पड़ता है। समझ में आया? अच्छा चलिए, समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। 44वां क्वेश्चन है, 3/4 का दशमलव रूप बताइए। तो पहले भाग दे दीजिए भाई 3 में 4 का, 3 बॉक्स के अंदर रहेगा, मतलब 3 में 4 का देना है, याद रखिएगा। जो पहले ऊपर है 3/4, तो 3 को बॉक्स में रख के 4 से भाग दे देंगे, 0.75 आ जाएगा। गलती बच्चे करते क्या है कि बड़ा समझ के पहले 4 में से 3 को दे देते हैं, ऐसा नहीं। जो ऊपर होता है, जो या आगे होता है, वही उसी में पीछे वाले का या नीचे वाले का भाग दिया जाता है। ठीक है, अगला देखिए 45वां क्वेश्चन है कि संख्या गुणे 7 बराबर 91, तो संख्या का वैल्यू कितना होगा? अरे संख्या का निकालना है तो 91 से गुणा हुआ, गुणा है संख्या का 7 का, तो उसमें भाग दे दीजिए 91 में, तो 13 आ जाएगा। अगला है 2 4 8 16 32। ठीक है, इसको थोड़ा क्रम ध्यान दीजिएगा। ये आपस में गुणा कर रहा है 2 का, जैसे 2 दूना 4 हुआ, और 4 दूना 8 हुआ, 8 दूना 16 हुआ, 16 दूना 32 हुआ, 32 दूना कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। बहुत सही, कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अगला प्रश्न देखिए, परिमाप 50 सेंटीमीटर है, तो लंबाई हमारा 15 सेंटीमीटर है। अब वृत्त निकालिए। तो लंबाई चौड़ाई के बात कर दे रहा था, आयत हो गया, रेक्टेंगल हो गया। आयत का परिमाप क्या होता है? दो ब्रैकेट में क्या होता है भाई? लंबाई प्लस चौड़ाई। तो जो वैल्यू दिया है उधर परिमाप का वैल्यू दिया 50 रख दिए, लंबाई का वैल्यू हो गया 15 रख दिए। तो इसको हल करना है तो 15 जो है क्या कर देंगे, 15 प्लस चौड़ाई और 50 में 2 का भाग दे देंगे, उधर चला जाएगा तो 25 हो जाएगा। और 25 फिर 25 में 15 को घटा देंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एकदम आसान है। पहले आप लोग पढ़े हैं, खाली भूल गए हैं, तो उसको दिमाग में रख लेना है, सब तनी से दोहरा लेना है। एकदम सीटेट हलवा है, मगर क्या करना है, थोड़ा सा दोहरा लेना है। क्योंकि देखिए बिना पढ़ाए बिना दोहराए तनी से अभ्यास शुरू कर लीजिए भाई। जो पढ़ा रहा है, जो कंटिन्यू है, उसके लिए नहीं दिक्कत है, वो तो अभ्यास में लगा है। और जो न अभ्यास धीरे धीरे छूट जाता है, और मेन मौका पर जो न दिमाग नहीं काम करता है कि क्या लगाए। अब प्रश्नों सब सरल रहेगा, अभ्यास नहीं है तो गड़बड़ा जाता है। अगला है प्रश्न, 25% को भिन्न में लिखिए। तो 25% को भिन्न में लिखना है तो 25% बटा हो जाएगा 100, 25/100, अर्थात 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 हो जाएगा। समझ में आया? जो परसेंट होता है वो बटा हो जाता है, और काट सिंपलिस्ट कर देंगे, उसको काट देंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4। अगला प्रश्न है, 40 विद्यार्थियों में 60% लड़के और लड़कियां हैं। ठीक है,
तो 40 विद्यार्थियों में 60% लड़के और लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है भाई। तो 40 गुणे 60/100 है ना, तो कितना हो जाएगा 24। और फिर 24 लड़के हो गए मान ला, तो लड़की 40 में से लड़कियन के निकाला क्या है, तो 40 में से 24 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 16। बहुत आसान है, ठीक है। 40 विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं, तो 40 गुणे 60/100, 100 से 40 और 60 को काटे तो 6 चौका 24 बचा, और 40 में 24 को घटा देंगे तो 16 हो जाएगा। अर्थात जो है 24 लड़के होंगे और 16 लड़कियां होंगी। अब प्रतिशत में करेंगे तो लड़कों की प्रतिशत जो है 60% रहेगी और लड़कियों की कितना रहेगा 16% रहेगा। बहुत अच्छे, सॉरी 60% का, और लड़कियों की 40% हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 50वां और अंतिम प्रश्न है। लिखा है सीपी बराबर 800 और लाभ प्रतिशत बराबर 25%, तो एसपी ज्ञात कीजिए। देखा, सीपी दिया है और लाभ प्रतिशत दिया है, एसपी ज्ञात करना है। तो लाभ बराबर क्या होता है भाई, एसपी गुणे 25% लिख दिया है, तो एसपी का 800 हो गया, सॉरी लाभ बराबर सीपी गुणे 25% हो जाएगा। तो 800 गुणे 25/100, 0 काट देंगे, 25 का 800 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो लाभ 200 हो गया। तो एसपी निकालना होता है तो क्या होता है सीपी प्लस लाभ, तो 800 प्लस 200 बराबर 1000 रुपया। समझ में आया। एक बार कॉपी किताब उठा लीजिए और जो फार्मूला है उसको याद कर लीजिए। अब दोहरा लीजिए क्योंकि परीक्षा है नजदीक, अब दोहराना पड़ेगा और तैयारी में लग जाइए। क्या कि सीटेट का पूरा जो है कोर्स सर अपने पर करवा रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं सर। अब पूरा प्रैक्टिस सेट देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो है दोस्तों शेयर कर दीजिए कि बता दीजिए कि काशी की धरती से काशी गुरुकुल में अब पढ़ाई का पूरा हब आ गया है। आपको कहीं आपको नहीं जाना है, पूरा आपको कोर्स कराया जा रहा है, पूरा प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। अलग अलग टीचर भी पढ़ाएंगे इसमें, तो एकदम मेहनत से खाली जुड़ जाइए और सफलता मिल जाएगी। बस ध्यान दीजिएगा, बस कंसेप्ट क्लियर होता जाए, जो पढ़िए समझ में आता जाए, और आपको कहीं नहीं जाना। सिलेबस से आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे सर, और अच्छे से देखिए 50 क्वेश्चन, तीसरा पार्ट में आप 51 से 75 पार्ट, एक में 25 क्वेश्चन ही रखे हैं सर, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो मज़ा नहीं आता है, उब जाते हैं लोग। अच्छा, आप फटाफट कमेंट करिए। देखिए भैंस भी आवाज़ कर रही है, फटाफट कमेंट करिए। जिसको जहाँ नहीं समझ में आया है अपना विचार उचार से कमेंट किया करिए, तभी ना लगेगा। तो कमेंट करके तुरंत बताइए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।